नमस्कार, प्राइम न्यूज पर हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस गुरुवार पंजाब के गुरुद्वारा से फतेहगढ़ साहिब में श्रद्धांजलि दी है और राज्य की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते नजर आए। मत्था टेकने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, श्री फतेहगढ़ साहिब जैसी पवित्र और महान धरती पर दी गई कुर्बानियों की मिसाल पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि साहिबजादों की शहादत मानवता, धर्म और सत्य के लिए अद्वितीय उदाहरण है, जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। सीएम सैनी ने आगे कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों ने अत्याचार के सामने झुकने के बजाय धर्म और सत्य के मार्ग पर अपने प्राण न्यौछावर किए। साथ ही उन्होंने इस पवित्र स्थान पर आने और साहिबजादों को श्रद्धांजलि देने के मौके को गर्व की बात कहा। आपको बता दें कि फतेहगढ़ साहिब में हर साल 25 से 27 दिसंबर तक शहीदी सभा आयोजित की जाती है। इस दौरान सीएम सैनी के साथ पंजाब बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विन शर्मा भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस गुरुवार अंबाला से कुरुक्षेत्र जाने के दौरान हाईवे पर लगे गुरु के लंगर में सेवा भी की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को चाय प्रसाद की सेवा की। उन्होंने खुद भी चाय प्रसाद ग्रहण किया है। सीएम सैनी ने एक्स पर तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि गुरु के लंगर में सेवा करने का अवसर मिलना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। श्रद्धालुओं को विनम्रता के साथ चाय प्रसाद की सेवा कर अपार हर्ष की अनुभूति हुई है। साथ ही खुद भी चाय प्रसाद ग्रहण कर गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। श्रद्धालुओं को खुद चाय प्रसाद परोसना ये संदेश देता है कि सेवा ही सच्चा नेतृत्व है। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के पंचकुला में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर सुशासन दिवस बेहद भव्य तरीके से मनाया गया। राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सैनी ने शिरकत करी है और इस दौरान उन्होंने बताया कि डिजिटल गवर्नेंस में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो चुका है। राज्य सरकार ऐसा हरियाणा बनाने के लिए संकल्पबद्ध है जहां न्याय सुलभ हो, सेवा त्वरित हो और हर नागरिक सशक्त हो। यही सच्चा सुशासन है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश के सभी विभागों और जिलों में ई ऑफिस के माध्यम से कार्य शुरू कर प्रशासन को पेपरलेस और तेज पारदर्शी बनाया है। साथियों, जिस प्रकार से डिजी लॉकर को अपनाने में हरियाणा ने नेतृत्व किया है, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, जनता की आवाज सीधे सरकार तक पहुंचे, इसके लिए सीएम विंडो एक सशक्त माध्यम बनी है। इसके जरिए मुझे खुशी है बताते हुए कि 14,15,000 से अधिक शिकायतों का समाधान भी हुआ है। सोशल मीडिया के युग में मैंने अपना जो ट्विटर अकाउंट भी वो बनाया हुआ है और इसके माध्यम से भी नागरिकों की जो शिकायतें पर तेजी से वो कार्रवाई, अगर कोई व्यक्ति उसके ऊपर लिखता है तो हम उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हैं। यही सुशासन का एक आधार है। साथियों, इसी सोच के तहत हमने समाधान शिविरों में जो शिकायतें की गई, शिकायतें आई, जहां अधिकारी तय समय में जनता की समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। साथियों, बहन बेटियों के सम्मान एवं सशक्तिकरण के लिए ऐप सम्मान संजीवनी का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हो और इससे लाभ सीधे महिलाओं तक पहुंचाए जा रहे हैं। साथियों, हमारी डोर टू डोर कचरा संग्रहण की रियल टाइम ट्रैकिंग आयुष विभाग में ई पोर्टल और पंचायतों को प्रोत्साहित करने वाली मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना ने गांव व शहरों में गुणवत्ता आधारित विकास को गति दी है।
साथियों, मुझे बताते हुए खुशी भी है कि डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में हरियाणा आज देश में अग्रणी राज्यों में है। हम सब देखते हैं कि सारथी और चैटबॉट, ई समाधान और अर्बन कनेक्ट ऐप और ई लर्निंग पोर्टल, ऑनलाइन कैनाल वाटर जो मैनेजमेंट सिस्टम है, हमारी सड़क ऐप और पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली जिसका अभी जिक्र भी हुआ है, जैसे नवाचारों ने शासन को सरल, तेज और पारदर्शी बनाया है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। आज हजारों सफल पेपरलेस रजिस्ट्रियां इस बदलाव की सफलता को दर्शाती हैं। यही सुशासन है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि हरियाणा लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है और सीएम नायब सिंह सैनी इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। हरियाणा के हिसार में विश्व प्रसिद्ध हड़प्पा सभ्यता के ऐतिहासिक स्थल राखी गढ़ी में शुक्रवार से 3 दिवसीय राखी गढ़ी महोत्सव 2025 का आगाज हो गया। सीएम नायब सिंह सैनी ने हड़प्पा नॉलेज सेंटर, प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन किया। सीएम सैनी ने आयोजन को गौरवशाली इतिहास का जीवंत उत्सव बताया है। साथ ही कहा कि भारत की विरासत में विज्ञान का भी संगम है। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए गर्व का विषय है कि दुनिया की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यताओं में से एक का महत्वपूर्ण केंद्र हरियाणा की पावन धरा पर मौजूद है। आपके प्रधान और इस ग्राम पंचायत के 3 दिवसीय जो राखी गढ़ी महोत्सव है, जहां हमारी हड़प्पा कालीन आज से 5000-7000 वर्ष पहले की जो यहां पर हमारी संस्कृति है, आज उसका महोत्सव ये 3 दिन तक इस राखी गढ़ी में चलने वाला है। और इसमें आज इस क्षेत्र से पधारे भारी संख्या में मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, युवा साथी और हमारे स्कूलों के छात्र आप सबके बीच में आकर के मुझे बहुत ही गर्व और खुशी हो रही है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको राम राम करता हूं। साथियों, भारत की ये प्राचीनतम और गौरवशाली सभ्यता की ये साक्षी पावन धरा राखी गढ़ी में आयोजित ये दूसरे राखी गढ़ी महोत्सव के अवसर पर आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं आप सभी का इस दूसरे राज्य स्तरीय राखी गढ़ी महोत्सव में जहां हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह आयोजन केवल एक सांस्कृतिक ये उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारे गौरवशाली अतीत का ये जीवंत ये उत्सव है। साथियों, यह उत्सव आयोजित करने के लिए मैं हरियाणा विरासत एवं पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन, जिन्होंने इसमें मेहनत करके इसको आयोजित किया है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यह महोत्सव आज से 3 दिन चलने वाला है। इस महोत्सव में शिल्पी मेला, विरासत दौड़, वर्कशॉप, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमारे ग्रामीण खेलकूद, जिसका मैंने अभी उद्घाटन भी किया है, हमारे पहलवानों ने, क्योंकि हरियाणा का धाकड़ पहलवान है, और जब धाकड़ पहलवान भाइयों मैदान में उतरता है तो गोल्ड की बौछार लाने का काम हमारे खिलाड़ी करते हैं। आज उसका भी शुभारंभ हुआ है। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है।